नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से इंडिया के मैप की एक सीरीज़ शुरू की गई है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ट्रांस हिमालय क्षेत्र और हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उन तक वीडियो पहुँचना ज़रूरी है। ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है लाइन, ये ड्रॉ किया है, ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में पूरे जम्मू कश्मीर को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। लद्दाख ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, और नीचे का हिस्सा जो इतना दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर है। हिमालय का जब निर्माण हुआ, हिमालय के निर्माण से पहले ही 3 समांतर पर्वत श्रेणियाँ पहले बनी, हिमालय ये बाद में बना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, है ना, दिख रहा है, ये हिमालय का मुख्य भाग है, वृहत हिमालय है। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले वृहत हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। ये आप जानते होंगे। तो वृहत हिमालय ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वृहत हिमालय है। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर फोकस कर रहा हूँ। आगे आप जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम प्रादेशिक विभाजन करके हिमालय को पढ़ रहे हैं। तो ये वृहत हिमालय ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 8,000 साढ़े 7,000 मीटर ऊंचाई इसकी है। तो ये ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ से ट्रांस हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो आपको रेड कलर में मैंने बनाया डॉट करके, ये काराकोरम रेंज है। अगर आप देखें तो ये काराकोरम रेंज, ये जो आपका चीन का, ये जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड क्षेत्र है, पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय में आपको 3 पर्वत श्रेणियों को पढ़ना है जो समानांतर हैं। काराकोरम, ये लद्दाख है और ये जांस्कर है। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है ये सिंधु नदी है, जो कि कैलाश के मानसरोवर लेक से निकलती है इधर से, और कैलाश के मानसरोवर लेक तिब्बत के पठार, तिब्बत क्षेत्र से, और उसके बाद यह नदी भारत में दमचोक नामक जगह से प्रवेश करते हुए लद्दाख और जास्कर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच से भारत में प्रवेश करते हुए आगे निकलती हुई बह रही है। यहाँ ध्यान देंगे जो लेह है वो इसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? सिंधु। और अब किस तट पर है आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ये नदी कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। आगे ये देखिए, ये लद्दाख है और ये जांस्कर रेंज है। ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है ये ग्लेशियर बनाया है। ग्लेशियर मतलब जल की बड़ी राशि होती है। सियाचिन ग्लेशियर है भारत का भारत के क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक प्रकार से जहाँ पर जल जो है बर्फ़ की अवस्था में रहता है, बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, जहाँ से जल फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं कि गंगा भी इसी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, तो कहीं से न कहीं से जल प्राप्त करती है, वो ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री है, यमुनोत्री इत्यादि ग्लेशियर हैं जो अलग अलग नदियों को उनका जल प्राप्त होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, इन ग्लेशियर को याद रखिएगा। सियाचिन ये बटूरा ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो या बटूरा ग्लेशियर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लद्दाख में काराकोरम जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, काराकोरम रेंज बड़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि इसका अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से और इंडिया से, इन चारों देशों में इसका विस्तार है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज हो जाती है, और इंडिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, उत्तरी बिंदु भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे तीव्र ढाल, खड़ा ढाल वाला रेंज राकापोसी शिखर है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राकापोसी शिखर किस राज्य में है या किस हिमालयी क्षेत्र से है? तो हिमालय के पार, ये हिमालय तो यहाँ से शुरू हो रहा है वृहत, इसके बाद ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है पीर पंजाल धौलाधार, ये
लघु हिमालय है, और इसके नीचे जो डॉट करके मैंने बनाया है ये शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये रिवर्स है। आप समझ रहे हैं, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है डॉटेड, ये वृहत हिमालय। तो वृहत हिमालय के उस पार है, तो ट्रांस मतलब होता है पार। तो ट्रांस हिमालय में तीन हिमालय की श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं जो कि हिमालय के बनने से पहले बनी थी। जब भारतीय प्लेट टकराई थी यूरेशियाई प्लेट से, तो इन तीनों का निर्माण पहले हुआ, हिमालय का बाद में हुआ, क्योंकि ये आगे हैं। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को आप याद करेंगे, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को याद करेंगे, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो ग्लेशियर को याद करेंगे, बटूरा ग्लेशियर को याद करेंगे, राकापोसी शिखर को याद करेंगे जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल की चोटी है, और इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय को छोड़कर K2 गार्डविन ऑस्टिन है। अगर आप जानते हैं 8,611 मीटर ऊँची है, 8,611 मीटर ऊँची K2 आपकी यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी इसी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का भाग है। मैंने आपको ये बताया कि सिंधु नदी कैलाश के मानसरोवर से निकलती हुई भारत में दमचोक नामक, लद्दाख में प्रवेश करती है दमचोक नामक जगह से, और उसके बाद ये बहते हुए आगे जाती है लेह, इसके दाहिने तट पर है। आगे जब ये आगे और बढ़ती है तो ये जो पीओके का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर काराकोरम से निकलने वाली श्योक नदी है। देखिए श्योक किसकी सहायक नदी है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो श्योक भी इसी की सहायक नदी है, सिंधु की, और दाहिने तट पर आके इसके मिल जाते हैं। यहीं ये जास्कर रेंज से जास्कर एक रिवर भी निकलती है, वो भी इसी में आकर मिल जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि जास्कर रेंज से निकलती है, जास्कर नदी है, तो आप उसको याद ही कर लेंगे। तो यहाँ से जास्कर रिवर निकलती है जो कि सिंधु की सहायक नदी है, बाएं तट पर सिंधु के मिल जाती है। आगे फिर ये बढ़ते हुए पीओके में जाती है, उसके बाद यहाँ पे चिल्लास नामक जगह है, यहाँ से फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कौन? सिंधु नदी। याद रखिएगा, एक गिलगित नदी भी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह भी इसी जगह के नाम पर ही, गिलगित एक जगह है, तो गिलगित जगह के नाम पर आपको आसानी से याद हो जाएगा, जो कि इसकी सहायक नदी है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सिंधु नदी का सिस्टम है। आगे फिर ये आपको आगे फिर पाकिस्तान में चली जाती है, और मिठानकोट में इन नदियों का जल आपको, जो आगे और भी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे ये अनंतनाग एक जगह है। अब मैं जम्मू पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी वो हो गई हैं। आगे और भी चीज़ें जैसे नेशनल पार्क वगैरह हम आगे सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि कौन सा पर्वत कहाँ पर, आगे हम अभी दर्रे वगैरह भी पढ़ेंगे, तो और भी चीज़ें अभी यहाँ पर हैं पढ़नी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए माउंटेन रेंजेस को आपने जाना है और इनसे संबंधित नदियों को जाना है। इसके बाद ये आप देखें, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है झेलम रिवर है, और झेलम जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से निकलती है, आगे बढ़ती है। श्रीनगर इसी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे इससे यहाँ पर जो मैंने इस तरह से बनाया डॉट करके, फिर ये वूलर लेक है। कौन सा लेक है फ्रेंड? वूलर लेक है, याद रखिएगा। वूलर लेक किस नदी के आसपास, यानी किस नदी के सहायता से बना हुआ है, तो समझ लीजिए वूलर लेक माफ करिएगा झेलम नदी से के किनारे है। और फिर ये आगे बढ़ते हुए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बह रही है। देखिए इस तरह से भारत और पाकिस्तान से के बॉर्डर के साथ बहते हुए फिर आगे ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, आप समझ रहे हैं। तो आपने झेलम नदी के बारे में इतना समझा कि अनंतनाग से निकलते हुए श्रीनगर होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए वूलर लेक यहाँ पर है, और वूलर लेक के बाद फिर ये बढ़ते हुए आगे जाती है, और फिर झेलम रिवर जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बहती हुई फिर आगे पाकिस्तान में चली जाती। इसकी प्रमुख नदी किशनगंगा को याद रखिएगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर हल्का कलर का मैंने हल्का नीले रंग का यहाँ मैंने बनाया है, ये किशनगंगा रिवर है, जो कि आकर इसी बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में झेलम से मिल जाती है। तो प्रश्न यह है कि किशनगंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक नदी है। याद रखिएगा किशनगंगा कहाँ से निकल रही, तो अमरनाथ गुफा आप देख रहे हैं, अमरनाथ गुफा के और थोड़ा सा और इसी के आसपास क्षेत्र से निकलती है। ये बृहत हिमालय का क्षेत्र है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये बृहत हिमालय है, और इससे थोड़ा सा नीचे लगभग 4-4.5 मीटर और के आसपास की एवरेज हाइट के साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लघु हिमालय का पार्ट है। ये धौलाधार है, और ये पीर पंजाल है, और ये धौलाधार आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है पीर पंजाल रेंज है। इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हम अगले वीडियो में और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि ये नदियाँ यहाँ पर निकल रही हैं। तो झेलम नदी के बारे में आपने जानना, ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा, ठीक। अब ये नंगा पर्वत है, यहाँ पे याद रखिएगा नंगा पर्वत से ही इसका विस्तार है। ये जो मैंने आपको बनाया है ये नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है बृहत हिमालय का, ठीक है। अमरनाथ के आसपास से निकल रही है किशनगंगा रिवर, जो कि झेलम की सहायक नदी है। ये जम्मू कश्मीर की बात हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और नदी आपको दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में आ रही है, लेकिन ये इस क्षेत्र से आ रही है। ये जो आपको ये मैंने यहाँ पर नक्शा ड्रॉ नहीं किया, ये हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड, याद रखिएगा। कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश, HP, ठीक है।
तो हिमाचल प्रदेश से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु है, ये आप जान गए, झेलम, इस बार ये चिनाब रिवर है, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, चिनाब, चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है ये, ठीक है, लाहौल और स्पीति जिले के आसपास से निकलती है। तो मैं भी हिमाचल प्रदेश में बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, सिर्फ उतनी चीज़ें बताऊँगा जो आपको यहाँ पर जितना नक्शा बनाया है मैंने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए इतना कि हिमाचल प्रदेश से निकल रही है कौन सी नदी, चिनाब, और फिर ये आपकी देखिए ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है, और ये आपकी पीर पंजाल को काटते हुए फिर आगे आ रही है, और ये इसमें मिल जा रही है झेलम में। तो झेलम की सहायक नदी है चिनाब। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, ये जो आपको नदी, अगली नदी मैंने बताया, ये रावी रिवर है, ठीक है। तो रावी रिवर भी कुछ इसी प्रकार से बहते हुए आगे आ रही है, और उसके बाद ये आगे जम्मू और यहाँ पर नीचे पंजाब है, तो पंजाब के आसपास बॉर्डर से शेयर करते हुए फिर ये आप वापस से ये भी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिवर जो दिखाई दे रही है व्यास, ये जो अगली नदी है व्यास, व्यास सतलज की सहायक नदी है फ्रेंड, ठीक है। व्यास जो रिवर है ये भी हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है। तो ये, और ये जो नीचे मैंने सबसे बड़ी रिवर बनाई ये सतलज है, ये तिब्बत के पठार से ये भी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार से के आसपास के क्षेत्र से निकल कर आ रही है, और ये फिर आगे बढ़ती हुई जाती है, झेलम नदी से मिलती है, और फिर आगे मिठानकोट में जाकर ये अपनी नदियाँ मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अभी आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों को और सेपरेट वीडियो में और अच्छे से भी और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के माउंटेन रेंजेस को भी हमें पढ़ना है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ये यहाँ से कुछ नदियाँ निकल रही हैं, जैसे ये आपको 5 प्रमुख नदियाँ याद रखना है। जैसे सिंधु नदी के बारे में आपने जाना, क्या जाना, लद्दाख और जांस्कर के बीच से बह रही है, और उसके बाद ये आपको झेलम दिखाई दिया, यानी सिंधु झेलम, ये झेलम दिखाई दे रही है, अनंतनाग के आसपास निकल रही है, जम्मू कश्मीर से ओरिजिन है। उसके बाद ये चिनाब है, ये चिनाब रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी देखिए चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से चंद्रभागा नदियों के मिलने से बनती है, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर होते हुए वापस से पाकिस्तान में चली जाती है। और ये रावी दिखाई दे रही है आपको, रावी नदी आपको दिखाई दे रही है, रावी भी झेलम की सहायक नदी है, जो आगे जाकर झेलम में मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। ये सभी नदियाँ पाकिस्तान में मिलती है, सिर्फ एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली जो कि व्यास है, व्यास आकर सतलज में मिलती है। आप जानते हैं व्यास नदी को याद रखिएगा, ये एकमात्र सहायक नदी है इन 5 नदियों में जो कि भारत में मिल जाती है, बाकी सभी नदियां पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। ये जो आपको डॉट डॉट मैंने हल्का हल्का बनाया, ये शिवालिक है, सबसे नीचे का रेंज है, सबसे हाइट इसकी कम है, 1500 मीटर के आसपास इसके हाइट एवरेज आप मानेंगे। उसके बाद ये सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। सतलज आप जानते हैं उसी क्षेत्र से निकलती है जहाँ से सिंधु निकलती है, तो सिंधु के आसपास से का ही क्षेत्र है, वहीं से ये नदी भी निकलते हुए आगे जाती है, और ये पाकिस्तान में मिठानकोट में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो में हमने इतना ही जाना। ये जम्मू कश्मीर है, ये देखिए जम्मू है, आप करिएगा, ये जम्मू है, यहाँ पर श्रीनगर है, ये गुलमर्ग है, आप जानते हो गुलमर्ग प्रमुख स्थान है। यहाँ पर दच्चीग्राम एक नेशनल पार्क है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दच्चीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और आगे फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर फिलहाल के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।